हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी पिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ हिंदी का जो है ये 30 नंबर के 30 क्वेश्चन है। ठीक है, कलाम अकेडमी का प्री रीड 3.0 का जो पेपर हुआ था। तो दोस्तों, अभी तक मैंने एसएसटी के 60 क्वेश्चन डाल दिए हैं और मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, अब मैं लेकर के आया हूँ हिंदी के। तो ये प्रश्न दोस्तों रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 के लिए। तो आप लोग सभी इसको एक बार ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों के लिए काम आ सके। और मैं जल्दी से जल्दी आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने इनके आंसर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31, महाकाव्य में समास है। दोस्तों, क्या पूछा है? महाकाव्य में समास। तो महान है जो काव्य। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राम धन अयन। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय से निर्मित नहीं है? प्रत्यय से निर्मित शब्द दोस्तों क्या है? अनपढ़, ये जो है नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देहाती ग्रामीण। ठीक है, नैतिक का अनैतिक होता है, संतुष्ट असंतुष्ट, सभी युग्म सही है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका बी हो जाएगा देहाती ग्रामीण। ठीक है, ये तो विलोम शब्द नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा वो महाभारत। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि किस क्वेश्चन में आंसर का जो रहता है वो इश्यू, तो वो दोस्तों कलाम एकेडमी की जो है ऑफिशियल आंसर की ओर आ जाएगी। ऑब्जेक्शन अभी लिए जा रहे हैं तो उसके बाद ये अपडेट होगा, क्योंकि ये तो जो कलाम ने बताए हैं वही मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? लिंग और वचन कभी भी नहीं बदलता है, तो ये हो जाएगा रोशनी। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग से असंगत है? तो क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर हो जाएगा डी, पानी। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे। वाक्य में कौन सा काल है? ठीक है, वाक्य में कौन सा काल है? तो 38 में सी हो जाएगा पूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है, रेखांकित शब्द क्या दोस्तों? नैमित्तिक कार्यों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निमित्त से किया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 40, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, दीपक का बड़ा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? मिश्र वाक्य। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है। कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है सबकी बुद्धि मारी जाना। क्योंकि सबकी बुद्धि इसलिए दोस्तों कि कुएं में पानी जो होता है वो पूरा पानी खराब हो जाता है, ऐसे ही सबकी बुद्धि क्या हो गई? मारी गई है। निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 का डी, आस्तीन का सांप होना, ये एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 44, उद्धृत चिन्ह है यानी उद्धरण चिन्ह कौन सा है? उद्धरण चिन्ह। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट वाला उद्धरण चिन्ह है। कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है 45 के अंदर बी, सर्वनाम। वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह कथा जो मूल कथा में आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा अंतर्कथा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा सी, रानी। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है। 48 में हो जाएगा डी, चित्र बनाने में। तो दोस्तों सबसे पहले जो रेखाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? चित्र में आती है। जैसे रेखाएं खींचता छोटा बच्चा, वो भी किस में आती हैं? चित्र बनाने में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दोस्तों शिक्षण विद्या चल रही है ये। कौन सी प्रणाली कक्षा कक्ष शिक्षण की जगह है? स्वाध्याय पर बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डोल्टन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण के अंदर उद्बोधन विधि। असत्य कूट को पहचानिए। इनमें से 4 जो ऑप्शन है इसमें से असत्य कूट कौन सा है इसको पहचानना है आपको। तो सी, अधिगम के लिए आकलन, सारांशात्मक आकलन, ये वाला गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है। पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण दोस्तों भाषा हो जाएगा। ठीक है, प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है। प्रक्षेपी प्रकार की दोस्तों तो मायाद्वीप क्या है? प्रक्षेपी प्रकार की मायाद्वीप। व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये व्याकरण अनुवाद जो विधि है दोस्तों भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है वाद विवाद। बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परमशुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो दोस्तों किसने दिया है? ये बेकन ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 57 भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत उपयुक्त सभी, ठीक है। क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, रुचि का सिद्धांत भी होता है, स्वाभाविकता का सिद्धांत भी होता है। क्वेश्चन नंबर 58 एकांतर प्रत्युत्तर प्रश्नों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 में सी सत्य असत्य प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 59 निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है, निदानात्मक दोस्तों तो यानी कि किसी समस्या का पता लगाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा छात्र के अध्ययन में कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना और फिर उसके बाद निदानात्मक के बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 60 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सह शैक्षिक पक्ष से संबंधित क्षेत्र नहीं है। 60 के अंदर भी विश्लेषण क्षमता क्या हो जाएगा? विश्लेषण क्षमता नहीं है। तो दोस्तों ये हिंदी के जो 30 क्वेश्चन थे मैं आप लोगों के सामने लेकर के प्रस्तुत कर चुका हूँ। ऐसे ही बढ़िया शानदार प्रश्नों के लिए आप आगे चैनल से जुड़े रहें। आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छा शानदार रिवीजन का जो कंसेप्ट है वो लेकर के आ रहा हूँ। तो बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आप लोगों को कुछ अलग देखने को मिलेगा, जैसा आप सोचे भी नहीं होंगे कि किस तरह का है। बहुत जल्दी मतलब आप लोगों के सामने में वो चैनल जो है रिवीजन बहुत शानदार, यानी कि ज़्यादा बड़ा जो है वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप वो वीडियो देखने के बाद ऐसा लगेगा कि सच में आप लोगों का जो है शानदार रिवीजन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।